नमस्कार मित्रों। भारतीय विद्यापीठ और कम्युनिकेशन टुडे के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला की 171वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हमारी परंपरा है, हम किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने के पहले सरस्वती वंदना से अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैं आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करते हुए भारतीय विद्यापीठ और कम्युनिकेशन टुडे के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला में भारतीय विद्यापीठ में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में सहायक प्रोफेसर प्रियंका सिंह से अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना की प्रस्तुति करें। प्रियंका सिंह भारतीय विद्यापीठ के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में पिछले कुछ वर्षों से अध्यापन कार्य कर रही हैं। शिक्षण में आने के पूर्व वे रेडियो इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई थीं और आरजे प्रियंका के रूप में अपने शोज करती थीं। इस समय वे पॉडकास्टिंग विषय पर अपना पीएचडी कर रही हैं, उसके लिए शोध के लिए पंजीकृत हैं दिल्ली के ही एक विश्वविद्यालय के साथ। और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा परिसर से आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन है वो पूरा किया है। रेडियो इंडस्ट्री के साथ जब आप जुड़ी हुई थी तो आपने अनेक इवेंट्स में भी सक्रिय रूप से सहभागिता की और अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के जो आयोजन थे उनमें आपकी सहभागिता बनी रही। शिक्षण के साथ साथ वे भारतीय विद्यापीठ में के रूप में भी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं और एक शिक्षक के रूप में जो दायित्व होते हैं, अकादमिक दायित्व, उनका भी आप बखूबी निर्वहन कर रही हैं। मैं प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। प्रियंका जी। Namaskar, sir, and thank you so much for giving me this opportunity. So, by this, I will just start with Saraswati Vandana. Before it, I would like to welcome, on behalf of Bharati Vidyapeeth and Communication Today, to all of you on this our 171th webinar. Bharati Vidyapeeth is a 60-year-old institution, whereas a 20-year-old Communication Today is 20-year-old bilingual media quarterly journal, considered as lighthouse of media professional. So we both have hands joined together to this through this webinar. And BVICAM is in college where I affiliated, where we have different courses. So basically, through this webinar, we are going to learn various criteria and various aspects of cyber crime and law. So we will cover many aspects related to this types of crime, cyber crime, what is exactly cyber crimes, how the various sections are connected to cyber crimes, and how IPC is connected to cyber crimes, why cyber crime is important, and a related aspect to the cyber crime. So before moving ahead, let's remember Saraswati Vandana and let's remember Ma Saraswati through this Vandana. So I will request all of you to remember Ma Saraswati by reciting this Vandana. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेके रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर के मन का कोना, हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना,
हम चले के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना. By this, I welcome you all in this our 171st webinar. Thank you so much, sir. लिए बहुत बहुत आभार आपका. भूल से भी कोई भूल ना हो, शायद आज के हमारा जो व्याख्यान है डॉक्टर नितिन राजवंशी जी का, उसका मूल भाव यही है कि हमारी छोटी सी गलती कितना बड़ा नुकसान हमको पहुंचा सकती है. साइबर क्राइम एंड लॉ, व्हाट एवरी सिटीजन मस्ट नो. और जैसे कि परंपरा है, किसी भी आयोजन की शुरुआत में जो हमारे मुख्य वक्ता होते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं. चूंकि ये कार्यक्रम आभासी मंच पर है, तो स्वागत सम्मान की इस परंपरा का निर्वाह भी उसी आभासी परंपरा से करेंगे. और एक बार फिर अनुरोध प्रियंका सिंह से कि वे आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर नितिन राजवंशी का बुके से स्वागत करें और उस परंपरा को आगे बढ़ाएं. प्रियंका सिंह. थैंक यू. चलिए, आज यह अच्छा संयोग है कि हमारे साथ प्रोफेसर एम एन हुडा, भारतीय विद्यापीठ के निदेशक, जो प्रशासनिक और अकादमिक व्यस्तताओं के बीच कई बार हमारे इन आयोजनों में अपनी उपस्थिति से हमें वंचित कर देते हैं. हम उनका सानिध्य कई बार छूट जाता है, लेकिन आज आपने समय निकाला. जैसा अभी प्रियंका जी बता रही थी कि आज उनके कॉलेज का दिन बड़ा व्यस्ततम रहा, किस तरह से विद्यार्थियों के काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया जारी थी. तो उन सारी व्यस्तताओं के बीच आपकी उपस्थिति हमारे लिए उत्साहवर्धन है. प्रोफेसर हुडा ने भारतीय विद्यापीठ का जिस तरह से नेतृत्व किया है, विशेषकर कंप्यूटर साइंस और मास कम्युनिकेशन कोर्सेज को एक विशेष पहचान दी है. दिल्ली और जो एनसीआर का एरिया है, उसमें मीडिया कर्मियों की नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, आधारभूत ढांचा तैयार किया है, मैं उसका प्रत्यक्ष दृष्टा हूं. और शायद यही जो जुड़ाव है वो आधार बना हमारे इस संयुक्त अभियान का. कम्युनिकेशन टुडे की यात्रा लगभग 5 वर्ष पहले गांधी जयंती के अवसर पर शुरू हुई थी और 100 वेबिनार्स या शतक हमने लगाया अपने बलबूते पर. और इसी दौरान लगभग 2 वर्ष पूर्व एक अवसर मिलता है भारतीय विद्यापीठ में एक आयोजन में, एक राष्ट्रीय सेमिनार में सम्मिलित होने का. वो पहली मुलाकात थी, पहली विजिट कॉलेज की थी, और उस पहली मुलाकात में लगा नहीं कि ये परिचय कोई पहली बार हो रहा है. पहले ही दिन, पहली ही शाम को डिनर पर जब बात निकलती है, तो प्रोफेसर हुडा ने प्रस्ताव रखा कि क्यों नहीं इस आयोजन को संयुक्त रूप से प्रारंभ किया जाए और अपनी सारी जो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपने टीचर्स हैं और जो भी सब संभव सुविधाएं हो सकती हैं तकनीकी दृष्टि से, वो सब आपने मुहैया कराई. और इस यात्रा को हमने एक सहभागी के रूप में शुरू किया और आज 71 वेबिनार हम साथ में कर चुके हैं. और इन सभी वेबिनार्स के पूरे संचालन में और उसके तकनीकी पक्ष को संभालने में प्रियंका जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं. आप सोच सकते हैं कई बार कितने प्रोफेशनल जो व्यस्तताएं होती हैं, उनके बावजूद जिस तरह से आपके शिक्षकों की टीम, पुष्पेंद्र जी हैं, जयंत जी हैं, जिनसे मेरी बात होती रहती है, वो जिस तल्लीनता के साथ हमें सहयोग देते हैं, ये अपने आप में इन अकादमिक यात्राओं की निरंतरता में महत्वपूर्ण पड़ाव है. प्रोफेसर हुडा मूलतः विज्ञान के व्यक्ति हैं, लेकिन विज्ञान के साथ साथ साहित्यकार की संवेदनशीलता भी आपके व्यक्तित्व का एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है. शेर व शायरी, और जब आप वक्तव्य देते हैं, मतलब गद्य में भी पद्य की अनुभूति, वो जब आप इनका वक्तव्य सुनेंगे तो उसमें उसका एहसास कर सकते हैं. हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आप धारा प्रभा वक्तव्य देते हैं. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलुमनाई हैं और एक जर्नल आप निकाल रहे हैं, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. उसके माध्यम से आपने दुनिया भर के जो रिसर्चर्स हैं उनको एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया है. और पिछले कई वर्षों से स्कोप इंडेक्स ये जर्नल विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बना चुका है. मैं प्रोफेसर हुडा से अनुरोध करूंगा कि वे जो भी हमारे प्रतिभागी हैं और हमारे मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर नितिन राजवंशी, जिनका विस्तृत परिचय जब मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा अपना वक्तव्य देने के लिए उस समय दूंगा. लेकिन यह भी संयोग है कि डॉक्टर राजवंशी भी मूलतः विज्ञान के विद्यार्थी हैं
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में आपका विशेष अनुभव है। प्रोफेसर होड़ा। Thank you so much. Am I audible? यस सर। So thank you so much, Manavar sir, for such a detailed note about Bharati Vidyapeeth and about our joint efforts. And dear friends, at the outset, let me take this opportunity to welcome Dr. Nitin Rajvanshi, the digital awareness expert, and who comes from the same state, the state of Professor Banavat, जहां से ऐसे इस तरह के accomplished experts हैं। आज उनका इस 171st episode of National Webinar Series, which is being organized jointly by Communication Today and Bharati Vidyapeeth since 101st episode is being organized. So thank you so much for being with all of us, Dr. Nitin, to share experience on such an important and apt topic. This alone, cybercrime and cyber law, is going to create such a havoc in the mind of the people, going to create such a damage to the people that many of the people are afraid of using the technology. So thank you so much for having accepted. Friends, आप सब लोगों को पता है कि ये वेबिनार सीरीज प्रोफेसर बनावत खुद ही चला रहे थे और मैंने तकरीबन 90th एडिशन के बाद इसे फॉलो करना शुरू किया। कोविड के बैकड्रॉप में बनावत सर ने भी इसे शुरुआत की और कोविड के बैकड्रॉप में मई 2020 को मैंने एक टेक वेबिनार सीरीज की शुरुआत की थी मई 20 में, जो IEEE और भारतीय विद्यापीठ के साथ चल रहा था। जब मुझे इस वेबिनार सीरीज के बारे में पता चला कि बनावत सर इसे रन कर रहे और ऑलमोस्ट ऑल पॉसिबल ओकेजन जो हो सकता है वो सभी पॉसिबल ओकेजन्स को वो सेलिब्रेट कर रहे, और सिर्फ ये नहीं कि एक वेबिनार सीरीज चला रहे। जब मैंने जानकारी हासिल करनी शुरू की तो फिर मुझे पता चला कि कम्युनिकेशन टुडे एक जर्नल लगभग 3 दिहाई से चला रहे हैं। इस वेबिनार के लिए एक यूट्यूब चैनल मेंटेन कर रहे हैं जहां रिकॉर्डिंग है, ताकि वो लर्नर्स, वो लोग जो वेबिनार लाइव अटेंड करने से वंचित रह गए किसी वजह से, या उनके कोई फ्रेंड्स और कलीग्स रह गए, वो इस सेंट्रल रिपोजिटरी से अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे। ये एक आसान काम एक सुपर इनोवेटिव प्रोफेसर जिसके पास कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ना हो, ये अपने आप में आसान नहीं है। चूंकि मैं ऑलरेडी एक वेबिनार सीरीज चलाते आया हूँ और पिछले 17 सालों से एक जर्नल का संचालन कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कितना बड़ा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, किस तरह के कमिटमेंट की, किस तरह के लोगों की जरूरत होती है। इट वॉज एन अमेजिंग सरप्राइज टू मी कि बनावत सर सुपर एनिमेशन के बाद अकेले ये सब कुछ कैसे कर रहे। तो इस उत्सुकता की वजह से मैंने बिना उन्हें बताए पहले 98th, 91st, 92nd, 93rd एपिसोड्स, इनका नेटवर्क काफी बड़ा है और मुझे लिंक मिलता रहता था, मैंने अटेंड करना शुरू किया। दैट इम्प्रेस्ड मी सो मच कि मैंने फिर उन्हें रिंग किया और कहा कि अगले महीने अक्टूबर में मेरे यहाँ एक प्रोग्राम हो रहा है, आप मीडिया डोमेन के अकॉम्प्लिश्ड प्रोफेसर हैं, आप उसमें आए, मैं आपके साथ और कुछ बातें करना चाहता हूँ। क्योंकि शायद मैं अगर फोन पे ये कहता तो जिस निरता और कंटिन्यूटी के साथ ये चला रहे थे, इन्हें पता ही नहीं चलता और ये मना कर देते। सो आई नेवर वांटेड कि मैं वो प्रपोजल ऐसा कुछ फोन पे दूं जिसको बनावत सर मना कर दे। जो डिफिकल्टी में हो, दुख में हो, परेशानी में हो, वो आपका प्रपोजल फोन पे भी शायद एक्सेप्ट कर ले। लेकिन बनावत सर को तो कुछ जरूरत थी नहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि फोन पे ये प्रपोजल देना मुनासिब नहीं है। लेट मी इनवाइट हिम एंड कन्विंस हिम कि आपको एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की जरूरत है, तो आपकी मेहनत जो आप मेहनत करते हैं उसमें शायद हम थोड़ी आहुति दें और आपकी मेहनत को कम करें, ताकि आप कुछ और नया करें और आपके जो 100% एफर्ट जा रहा है उसमें हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन ऐड करें, और इससे हमारे विद्यार्थी, हमारे टीचर्स और हमारे डोमेन में जो कुछ और लोग हैं वो जुड़ेंगे और वो भी इसका लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। सो वो इनवाइटेड हिम एंड फाइनली व्हेन आई आफ्टर दैट 2 days सेमिनार व्हेन आई गिव हिम दिस प्रपोजल, ही एज ऑलवेज वो हमेशा knowledge sharing, connect, collaboration encourage करते हैं। He agreed, and from 101st webinar onwards, this webinar series, which primarily is being undertaken by Professor Sanjeev Banawat, is being organized now jointly with Communication Today and Bharati Vidyapeeth. And बनावत सर के बारे में क्या कहना है? बनावत सर के बारे में तो मैं हमेशा ये 2 पंक्तियां मेरी समर्पित करता हूं कि यही है जुनून मेरा, यही है शौक मेरा, यही है जुनून मेरा, यही है शौक मेरा, चिराग वहां जला दें जहां है अंधेरा। तो बनावत सर हर जगह बाकी सारे प्रोग्राम में मौजूद होते हैं, देश और विदेश के, और साथ में
इस निरंतरता, इस कंटिन्यूटी के साथ इस प्रोग्राम को करते हैं कि वो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के लिए, मेरी पूरी टीम के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, जो बनावत सर अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद ये प्रोग्राम निरंतरता के साथ करते हैं। आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, देखें किस तरह के लोगों के सेशंस हैं। आमतौर पे ऐसे लोगों के सेशंस ऑर्गेनाइज करने के लिए लोग महीनों मेहनत करते हैं, और बनावत सर ने उन सब लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया है। और कभी कभी तो मैंने देखा है कि लोग 2-3 सालों के बाद, 1 साल के बाद दोबारा किसी टॉपिक पे, सिमिलर टॉपिक पे आए हैं, और वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग ऑनलाइन अवेलेबल है। ये इतना बड़ा रिसोर्स है जो हमेशा के लिए एक सेंट्रल रिपोजिटरी बन गया, और जो लोग किसी भी वजह से लाइव प्रोग्राम नहीं अटेंड कर सके वो इस प्रोग्राम को अटेंड करें। डियर फ्रेंड्स, हैविंग सेड दिस, आज का जो टॉपिक है साइबर क्राइम एंड लॉ, व्हाट एवरी सिटीजन मस्ट नो। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी कंप्यूटर साइंस है और मैंने इस पे कुछ काम किया था, मैं सिर्फ अपने पोएटिक तरीके से इसको कनेक्ट करूंगा, क्योंकि आज इस टॉपिक पे हम ज्यादा अपने आज के अकॉम्प्लिश्ड एक्सपर्ट और वैल्यूड स्पीकर डॉक्टर नितिन से सुनना चाहेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ से डरने की जरूरत नहीं है। यस, इट इज अ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। टेक्नोलॉजी का जो निगेटिव साइड इफेक्ट हो रहा है ये कंसर्न है। ये कंसर्न हम इस तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को जुडिशियस तरीके से अवेयर होके यूज करें। इसलिए मैं हमेशा ये कहते आया हूं कि साइबर क्राइम जिस बड़े लेवल पे कंसर्न पूरी कम्युनिटी के लिए बनता जा रहा, इंटरनेशनल एंड ग्लोबल लेवल पे बनता जा रहा, उतने ही ज्यादा कंसर्न के साथ अगर हम पीपल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं तो साइबर क्राइम से रिलेटेड इश्यूज हमारे सॉल्व हो सकते हैं। हम लोगों को जागरूक करें कि जो टेक्नोलॉजी है उसका कैसे जुडिशियस यूज कर सकते हैं। मैं बहुत छोटी छोटी सिंपल 2-3 एग्जांपल देकर और फिर ये बातें अपनी क्लोज करूंगा कि अगर दीपावली का मौका होता है और हमें किसी मार्केट में, भीड़ भाड़ वाली मार्केट में अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं, या कभी डीटीसी की बस में अगर हमें ट्रैवल करना हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो हम सतर्क होते हैं, हम अवेयर होते हैं, अपने वैल्यूबल्स पे हम निगाह रखते हैं, अपने वैल्यूबल्स को हम जितना कवर करके छिपा के रख सकते हैं उतना छिपा के रखते हैं, चाहे हमारी कैश हो, हमारी ज्वेलरीज हो, या हमारा वॉलेट हो, या हमारे पास कोई भी वैल्यूबल हो। ये हमारी एक अवेयरनेस का हिस्सा है कि कुछ मिस्चीवियस लोग, कोई पिक पॉकेटर, कोई स्नेचर यहाँ घूम रहा होगा, इस भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर वो हमें कोई नुकसान कर सकता है, हमारा कोई सामान, हमें कोई सामान पिक पॉकेट कर सकता है, या हमारा कोई सामान, कोई हमारी वैल्यूबल को स्नैच कर सकता है। सो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ। एग्जैक्टली सेम वे अगर हम साइबर वर्ल्ड में अपना काम करते हुए थोड़ी अवेयरनेस रखें तो कभी भी कोई भी किसी भी ऐसे फ्रॉड का हम शिकार नहीं। हमने एक लॉटरी के लिए अप्लाई नहीं किया, फिर एक लॉटरी की मेल आ गई, तो वाई वी आर फैसिनेटेड कि हम इसको मेल का रिप्लाई करते हैं। वाई कांट वी डिलीट दैट मेल इन द आउटराइटली इटसेल्फ। अगर हमने किसी पैसे के लिए, किसी ग्रांट के लिए, किसी लोन के लिए, किसी डोनेशन के लिए, किसी शेयर के लिए अप्लाई नहीं किया और हमारे पास मेल पे इंफॉर्मेशन आ रही है, व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन आ रही है, ये हमें क्यों फैसिनेशन हो रहा कि हम इस इंफॉर्मेशन के ऊपर रिएक्ट करें? Why can't we outrightly reject that information? Simply reject it. हमें एक फैसिनेशन हो रहा कि एक अच्छी सी मेल आ गई है, उस मेल में कोई अच्छी सी हमारे पे ऑर्डर या पेमेंट की डिटेल लिख कर आई है, हम उस मेल में जो अटैचमेंट आई है, चाहे वो वर्ड की फाइल हो, जिप फाइल हो, पीडीएफ फाइल हो, वर्ड की फाइल, कोई भी फाइल हो, हम उसे खोल लें। क्यों खोल लें उस फाइल को? हम जो हमसे कंसर्न नहीं है, हम उसे क्यों नहीं डिलीट कर सकते हैं? अगर हम मार्केट में जाते हैं, एक अनजान व्यक्ति हमें मिलता है और वो कहता है कि आप 1 मिनट अपना मोबाइल मुझे देंगे या 1 मिनट के लिए रुकेंगे, तो हम रुकना नहीं पसंद करते हैं, हम उनसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमें खतरा है कि यह आदमी सही हो सकता है, गलत हो सकता है। ऐसे ही हमें साइबर वर्ल्ड में अपने आप को अवेयर रखना पड़ेगा। हम एक एटीएम मशीन पे जाते हैं और अगर किसी वजह से हमें एटीएम मशीन पे एटीएम कार्ड इंसर्ट करने में दिक्कत हो रही या ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही, तो हम किसी अनजान व्यक्ति से क्यों मदद लेते हैं? और मदद लेने के बाद ऐसा फिर होता है कि वो एटीएम कार्ड की क्लोनिंग हो जाती है। हम जब वहां से निकलते हैं तो अपना एटीएम कार्ड यूज करने के बाद ट्रांजैक्शन को क्यों नहीं बंद करते हैं? क्योंकि हम फिजिकल वर्ल्ड में ये सब काम करते आए हैं। अगर हम साइबर वर्ल्ड में जब हम किसी इंटरनेट के थ्रू कोई एक्टिविटी, कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो ये हमें ख्याल क्यों नहीं रहता? हमें एक दूसरा फैसिनेशन क्यों होता है कि कोई आदमी वहां खड़ा है, वो हमें हेल्प ऑफर कर रहा और हम उसकी हेल्प ले लें। अगर रास्ते में कोई लड़की खड़ी है और उसे कोई आदमी अपनी गाड़ी में अगर लिफ्ट दे, तो वो लिफ्ट लेना पसंद नहीं करती है, क्योंकि खतरा है।
तो ये खतरा हमें साइबर वर्ल्ड के ट्रांजैक्शन में भी होना चाहिए। और इसी वजह से मैं हमेशा ये कहता हूं कि पर्टिकुलरली ट्रांजैक्शंस इन जनरल, इवन डेटा इन जनरल इज पार्ट ऑफ बिकमिंग ए साइबर क्राइम नाउ, कि डेटा लीकेज हो रहा, लेकिन वेर एवर देयर इज ए मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व, money is such a factor which alone will set entire world on fire. और मैं इन 4 पंक्तियों के साथ ये कहना चाहता हूं कि जब भी हम साइबर वर्ल्ड में जाएं, अपने को जुडिशियस यूज पे ध्यान रखें। हमें छोटे छोटे डूज डोंट्स पता होने चाहिए कि हम जिस साइट से डील कर रहे हैं वो सिक्योर है या नहीं, HTTPS प्रोटोकॉल यूज हो रहा है या नहीं, डिजिटल सिक्योरिटी का सिंबल लगा हुआ है कोई डिजिटल सर्टिफिकेट्स के लिए या नहीं, ये हमें देखने की जरूरत है। और अगर ये नहीं करेंगे तो 4 पंक्तियां हैं जो मैंने बहुत पहले लिखी थी कि जो चाहते हो चिरागों को हम सफर रखना। चिराग मीन्स हमारे जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसको मैं यहाँ चिराग से एनालॉजी दे रहा हूँ कि जो चाहते हो चिरागों को हम सफर रखना, जरा हवा के इरादों पे भी नजर रखना। जो इंट्रूडर्स हैं, हैकर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो क्या फ्रॉड कर सकते हैं, उनके इरादों पे नजर रख के अपनी अवेयरनेस, अपनी निगाह बनाए रखना, विजिलेंस बनाए रखना। जो चाहते हो चिरागों को हम सफर रखना, जरा हवा के इरादों पे भी नजर रखना। अब उजड़ गए हो तो शिकायतें कैसी, साइबर फ्रॉड हो गया आपके साथ तो किस बात की शिकायत है, यू आर मूविंग फ्रॉम पिलर्स टू पोस्ट, अब उजड़ गए हो तो ये शिकायतें कैसी। कहा था किसने कि तूफान की सख्त पे रहना, किसने कहा था कि आप इस लापरवाही के साथ, केयरलेस अप्रोच के साथ साइबर ट्रांजैक्शन करें। डियर फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। एक पवन दुग्गल नाम के बड़े एडवोकेट हैं जो देश के सबसे बड़े साइबर कंसल्टेंट हैं फॉर द जुडिशियल मैटर्स। तो एक बिल्कुल लेटेस्ट केस है, एक फैमिली दिल्ली से कश्मीर जा रही थी और कश्मीर जाते हुए उन्होंने घर से 1 हफ्ता पहले जब उन्होंने अपना प्लान तैयार किया तो अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट किया कि दिस ईयर फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट आई विल बी इन द कश्मीर। जब वो सुबह निकले तो उन्होंने फिर पोस्ट किया नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कश्मीर। जब उन्होंने अंबाला में ब्रेकफास्ट लेना शुरू किया फिर पोस्ट किया कि नाउ वी आर एट अंबाला टेकिंग ब्रेकफास्ट एंड स्वेट्सो रेस्टोरेंट। जब वो पटनी टॉप पे गए और राजमा चावल खा रहे थे जो बड़ा फेमस है वहां, तो उन्होंने फिर पोस्ट किया कि नाउ इट इज 4:30 एंड आई एम टेकिंग लंच एट पटनी टॉप राजमा चावल, एंजॉयिंग राजमा चावल। इमेजिन, वो तो घर से दिल्ली से कश्मीर जा रहे हैं, अपने पल पल की खबर 1 हफ्ता पहले से अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट कर रहे हैं। और जो थीव्स हैं वो थीव्स उनको फॉलो कर रहे हैं। उन्हें पता है कि वो अब घर से चले गए, वो अंबाला में चाय कॉफी ले रहे हैं। थीव्स अपना ट्रक लेकर उनके घर के आगे अर्ली मॉर्निंग सुबह उनके बिलोंगिंग्स ढूंढ रहे हैं। वो पटनी टॉप पे राजमा चावल एंजॉय कर रहे हैं और थीव्स बाहर से जो वेज बिरयानी लेकर आए थे वो सारा लगेज उनका पहले ट्रक में रखने के बाद और उनके ही डाइनिंग टेबल पे बैठ के वेज बिरयानी एंजॉय कर रहे हैं। बाय द टाइम वो कश्मीर में जाके होटल और ये जो हमारा लेक है वो शिकारा एंजॉय कर रहे हैं डल लेक में। और जो थीव्स हैं वो उनके सारे लगेज अपने ट्रक में लॉरी में लोड करके अपने घर ले गए। वो वापस आते हैं हफ्ते के बाद, उन्होंने देखा कि एक ह्यूज लूट उनके घर में हो गई, एक सारा सामान उनका तितर बितर है, कोई वैल्यूएबल घर में नहीं है। नाउ दे आर मूविंग पिलर्स टू पोस्ट and approaching from one police officer to other officer, and when people realize, they realize that the source of this crime is that cyber crime, is that particular post which they did in the social media. किसने कहा था उनको ये सोशल मीडिया पे पोस्ट करने? पहले जमाने के लोग, हमारे पेरेंट्स सिखाते थे कि घर से जाना तो फोन की 1-2 बत्तियां घर में बल्ब जला के जाना, बाहर वालों को पता चले कि कोई तो घर में होगा, पर्दे ठीक से बराबर करना, लोग बाहर से देख न सकें। लॉक बाहर से लगाने के बजाय 2 दरवाजे होते थे, सामने के डोर पे लोग अंदर से लॉक लगाया करते थे, किसी को पता न चले। आज भी मैं वो फॉलो करता हूँ। फोन अगर लैंडलाइन फोन है, अब वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, लैंडलाइन फोन है तो लोग आमतौर पे उसका रिसीवर हटा के रख देते थे ताकि कोई घंटी बजाए और कंटिन्यूअस बिल ना जाए, ताकि पता न चले ऐसा कि कोई घर में नहीं है। ये छोटे छोटे डूज डोंट्स प्रोसेसेस थे जो लोग फॉलो करते थे, आज इसको हम फॉलो नहीं कर रहे। तो जो मैंने पंक्तियां कही कि जो चाहते हो चिरागों को हम सफर रखना, जरा हवा के इरादों पे भी नजर रखना, अब उजड़ गए हो तो ये शिकायतें कैसी। कहा था किसने कि तूफान की जद पे रहना, किसने कहा था ये पोस्ट करना और फिर लूटे जाना और उसके बाद पिलर्स टू पोस्ट मूव करना और ये बताना कि हमारे साथ सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से साइबर फ्रॉड हो गया। जी, मैं तो
उस डूज एंड डोंट्स की या उस अवेयरनेस की बात करना चाहता हूं, जिस अवेयरनेस के बेसिस पे इकबाल की वो 2 पंक्तियां मेरी इन 4 पंक्तियों के जवाब में कही जा सकती हैं कि मैंने मेरे सारे वल्नरेबिलिटीज के पॉइंट सील कर रखे हैं, मैंने सारे प्रिकॉशंस यूज कर रखे हैं। हम सारे लोग पिछले 30 सालों से साइबर ट्रांजैक्शंस करते हैं और पिछले 10 सालों से तो बहुत प्रिवेलेंट कर रहे हैं, लेकिन हम सारे डूज डोंट समझ कर करते हैं और कभी भी गॉड सेक हमारे साथ कुछ नहीं हो गया। तो इकबाल की 2 पंक्तियां हैं वो उनके लिए हैं जो अपने सारे साइबर वल्नरेबिलिटीज, जो हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, उन सबको अगर हम फुल प्रूफ सील पैक करें तो इकबाल की 2 पंक्तियां हैं कि मैं आंधियों की जमानत लिखा के आया हूं। मैं आंधियों की मतलब साइबर में जिस तरह के भी लोग हों, आने दो उन्हें, उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मैंने मेरे सारे वल्नरेबल पॉइंट्स को सील कर रखा है कि मैं आंधियों की जमानत लिखा के आया हूं, मेरा चिराग हवाओं के पास रख देना। जो हवाएं आएंगी वो मेरे चिराग को इसलिए उजाड़ नहीं पाएंगी, मेरे ट्रांजैक्शन को इसलिए हैक नहीं कर पाएंगी कि इसे हैक करने के लिए जो उन्हें वल्नरेबल पॉइंट चाहिए वो मैंने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है। जब मैं मेल खोलता हूं तो हर दिन कम से कम 20 मेल ऐसी, स्पैम तो ऑलमोस्ट 80% प्लस मेल्स होती हैं, उन 80% प्लस मेल्स में से 20 मेल ऐसी होती है जो एक फैसिनेशन जनरेट करती है खोलने की, लेकिन कभी नहीं खोलते हम। ये मेरा टॉपिक है जिस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे। तो अब हम इसी के साथ विराम लेंगे और ये देखेंगे कि आज डॉक्टर नितिन राजवंशी जी हमें इनलाइटन करें, समझाएं कि एज ए सिटीजन और एज ए कॉमन मैन हम साइबर लॉ से डरे नहीं बल्कि अवेयर रहें, और अवेयर रहने के बाद इकबाल के इसी शेर को फॉलो करें कि मैंने सारे डूज डोंट्स प्रोसेसेस फॉलो करके मेरा साइबर ट्रांजैक्शन करूंगा। और मेरा ओपन चैलेंज है इस सारे वल्नरेबल पॉइंट्स क्लोज करने के बाद कि मैं आधियों की जमानत लिखा के आया हूं, मेरा चिराग हवाओं के पास रख देना। थैंक यू सो मच मनावर सर। ये 171वां नेशनल वेबिनार आज जिसमें हम बैठे हैं, जल्दी हम 2 शतक लगाने वाले हैं और मैं बनावर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब इसकी 200वां एपिसोड हो तो हम कुछ इसको ग्रैंड लेवल पे करें, थोड़ा जल्दी शुरू करेंगे, 1:30 बजे शुरू करेंगे और 200 वेबिनार का शतक जल्दी लगने वाला है। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। एक यूट्यूब चैनल है जो बनावट सर मेंटेन कर रहे हैं, सारी रिकॉर्डिंग उसके ऊपर है, आप उसको रेफर करें, अपने फ्रेंड्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने कलीग्स को दीजिए, वो पढ़ें। इतना एफर्ट्स जो इस वेबिनार के पीछे हो रहा है, या ये जो कमिटमेंट और पैशन है, ये इसका रिजल्ट और इसका नतीजा तभी मिलेगा जब हम इन वेबिनार सीरीज के रिकॉर्डिंग्स को अपने फ्रेंड्स तक, अपने एक्सटेंडेड नेटवर्क तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओवर टू यू बनावट सर। बहुत बहुत आभार भाई होड़ा जी, आपने बहुत ही आत्मीयता के साथ और एक वैचारिक वक्तव्य हमारे सामने रखा है और उसकी पूरी पृष्ठभूमि जो आज के विषय की है, किस तरह से हम सतर्क रहते हुए इन साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारा पूरा जीवन जो है वो आज इंटरनेट पर पूरी तरह से निर्भर हो गया है और वही हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से मोबाइल फोन, कंप्यूटर, फिर इंटरनेट बैंकिंग, सोशल मीडिया, ईमेल्स, जिसमें से बहुतों की बात आपने की है, वहां कदम कदम पर खतरा है और जरा सी हमारी असावधानी हमें संकट में डाल सकती है। हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि हम साइबर अपराधों से संबंधित जो कानून है उसकी बुनियादी जानकारी हमको हो। कभी हम इस तरह के क्राइम में फंस जाएं तो हमें इमीडिएटली क्या करना है, क्या सतर्कता बरतनी है, कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं, कौन से ऐसे मोबाइल नंबर हैं जहां हम इमीडिएटली कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको सूचित कर सकते हैं और किसी तरह से अपनी रक्षा कर सकते हैं। साइबर क्राइम है क्या? कंप्यूटर, इंटरनेट या किसी डिजिटल नेटवर्क का उपयोग करके जो हमें धोखाधड़ी करने का प्रयास किया जाता है, मूलतः साइबर क्राइम यही है। इसमें डेटा चोरी से लेकर के ऑनलाइन धोखाधड़ी, आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी पहचान को चुराने का प्रयास, साइबर बुलिंग, पोर्नोग्राफी, फिशिंग, रैंसमवेयर अटैक, हैकिंग, डार्क वेब आदि बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में उम्मीद करते हैं कि नितिन जी आपके साथ अपना अनुभव शेयर करेंगे। ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड,
आए दिन खबरें छपती हैं। फिशिंग ईमेल्स के बारे में अभी चर्चा हुडा जी ने भी की। साइबर स्टॉकिंग और बुलिंग, ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने है कि किस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर ये चुनौतियां हमारे सामने आई हैं। और डेटा चोरी और प्राइवेसी, ये एक और दूसरी बड़ी चुनौती है। आज तो मुझे लगता है कि इस इंटरनेट के दौर में कुछ भी गोपनीय नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं, कुछ तो हम खुद डाल देते हैं, और कुछ ये जो टेक्नोलॉजी है, हर महीने एक मेल आती है जो गूगल हमको देता है। आपकी लोकेशन यदि ऑन है तो बता देता है कि एक महीने में आप कहाँ कहाँ गए, किन किन क्षेत्रों की आपने यात्राएं की। तो मुझे लगता है गोपनीय आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप दुकान पे जाते हैं, वहां वो आपसे बिल बनाता है तो फोन नंबर पूछता है। हालांकि कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा है कि कंज्यूमर कोर्ट की एक रूलिंग आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि फोन नंबर लेना अब अनिवार्य नहीं है। आप कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव अपनाइए जिससे जो भी आपका कस्टमर है उसका रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकें। इन चीजों से बचने के लिए आईटी एक्ट हमारे यहाँ बनाया गया। वो कितना प्रभावी है, कितना नहीं है, उसमें क्या अपेक्षाएं हैं, समय समय पर संशोधन होते रहे। हमारे यहाँ आईपीसी, जिसको अब चेंज होकर के वो भारतीय न्याय संहिता हो गया है, उसके प्रोविजंस हैं जिनके माध्यम से आप बच सकते हैं। इसी तरह से पाक्सो एक्ट, उसकी कुछ धाराएं हैं विशेषकर बच्चों से संबंधित और जो ऑनलाइन अपराध उनके साथ हो रहे हैं उससे जुड़े हुए। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी बहुत विस्तार से बात अभी हुडा जी ने की थी, मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। लेकिन किस तरह से हम अपना पासवर्ड रखते हैं, पासवर्ड कितना स्ट्रांग है। हालांकि अब तो टेक्नोलॉजी भी आपको बताती है कि जो आप पासवर्ड बना रहे हैं वो कितना स्ट्रांग है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन की हम बात करते हैं। तो जब भी कोई चुनौतियां आती हैं तो धीरे धीरे समाधान भी निकलते हैं, लेकिन यहाँ हम सबकी सतर्कता बहुत जरूरी है। तो डिजिटल तकनीक ने हमारे जीवन को जितना सुविधाजनक बना दिया है, जितना संवेदनशील उसने बना दिया है, वहां हमें जागरूकता और सतर्कता, ये 2 ही उपाय हैं कि हम अपने आप को बचा सकते हैं। साइबर स्पेस की बहुत सारी गतिविधियां हैं जो कानून के दायरे में आती हैं, कुछ नहीं आती हैं। तो जैसा बार बार कहा जा रहा है कि यदि हम जानेंगे, और यही सोच करके आज का विषय हमने रखा है कि इन साइबर क्राइम्स के वो ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं, वो साइबर कानून क्या हैं जिनकी जानकारी एक आम आदमी को होनी चाहिए। और हाल ही में मेरी मुलाकात डॉक्टर नितिन राजवंशी से एक ऐसे ही आभासी मंच पर हुई थी, और जो उनके बारे में मुझे जानकारी मिली तो मुझे लगा उनके अनुभव का उपयोग हमें करना चाहिए। डॉक्टर राजवंशी इस समय जोधपुर स्थित एक महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं, और करीब 2.5-3 वर्ष तक आपने प्रिंसिपल के रूप में भी उस कॉलेज में अपनी सेवाएं दी हैं। आपने जोधपुर में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से अपना बीई और मास्टर्स जो है एमई, वो उपाधियां आपने प्राप्त की हैं एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज से, और पीएचडी भी आपने वहीं से प्राप्त की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त उन्होंने इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, भारतीय विधि संस्थान से सर्टिफिकेट इन साइबर लॉज, इसमें भी उन्होंने विशेषज्ञता जो है वो हासिल की है। आप मूलतः माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एजुकेटर हैं और न्यूयॉर्क स्थित एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी एसीएम के आप मेंबर भी हैं। शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में लगभग 3 दशक का आपका अनुभव, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अनेक अकादमिक आयोजनों में आपकी न सिर्फ सहभागिता रही है बल्कि आपके शोध पत्र भी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, विशेषकर जो रिसर्च जर्नल्स हैं उनमें निरंतर प्रकाशित होते रहते हैं। डिजिटल अवेयरनेस को लेकर के आप निरंतर जगह जगह कैंप्स और वर्कशॉप जो है वो आयोजित करते रहे हैं, विशेषकर साइबर सिक्योरिटी और सुरक्षित ऑनलाइन उपस्थिति, किस तरह की आपकी एक सेफ एंड सिक्योर्ड ऑनलाइन प्रेजेंस हो सकती है, उनको लेकर पे आपने देश के अनेक अंचलों में विशिष्ट व्याख्यान दिए हैं, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स आयोजित की हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, नवज्योति आदि अनेक हिंदी अंग्रेजी के ऐसे पत्र हैं जिसमें नियमित रूप से आप इन विषयों से संबंधित कॉलम्स भी लिखते रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी सक्रिय उपस्थिति है और उससे संबंधित अवेयरनेस को लेकर के वस्तुतः जब मेरा आपका परिचय हुआ तो मैंने आपके इंस्टाग्राम कुछ पोस्ट देखी थी जिसमें आपने छोटे छोटे वीडियोस बना रखे हैं इन्हीं मुद्दों को लेकर के अवेयर करने के लिए। डॉक्टर नितिन राजवंशी केवल तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में ही
एक सशक्त स्तंभ नहीं है, बल्कि डिजिटल युग में आम नागरिक को जागरूक करने वाले एक प्रभावशाली वक्ता और विचारक के रूप में भी आपने देश भर में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। मैं डॉक्टर नितिन राजवंशी का यहाँ स्वागत अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस अवसर पर अपने कुछ अनुभव हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर नितिन। I would like to thank Professor Bhanavat sir and Professor Huda sir for providing me this opportunity. मैं सबसे पहले तो आप लोगों ने बहुत कुछ बताया है इसके अंदर, तो मैं यहाँ से अब डायरेक्टली विद योर परमिशन फ्रॉम डायस आई वांट टू स्टार्ट टू द टॉपिक। तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग एंड शेयरिंग। जैसे ही आप न्यूज़पेपर खोलते हैं उसके अंदर आपको दिखाई देते हो, देखिए, रुपए चुराने का नया तरीका, लालच वाले मैसेज से सावधान, ऑनलाइन रुपए ऐंठने वाला युवक गिरफ्तार, महिला ने ऑनलाइन फूड मंगाया, खाते से 5,000 पार, मोबाइल में आए लिंक पर क्लिक करते ही गायब। तो ये चीजें आजकल बहुत आम हो गई हैं। हम इन चीजों से कैसे बचें, हम बेसिकली इस पर ही चर्चा करने वाले हैं आज, जिसमें जो मूलतः हम जो टॉपिक कवर करेंगे, बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर सिटीजन वर्सेस नेटिजन, डिजिटल फुटप्रिंट्स, social media precautions, public Wi-Fi, digital arrest, financial transactions, deepfake, and how to report a fraud, and about cyber laws, about the IT Act. तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर, ये नेटिजन और सिटीजन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? What is the difference between नेटिजन एंड सिटीजन? देखिए, हम जो बात करते हैं, हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नेटिजन और सिटीजन के बारे में। बेसिकली हम नागरिक हैं, हम जिस जगह पर रहते हैं, सपोज मैं जोधपुर रहता हूं तो मैं जोधपुर का नागरिक हूं, लेकिन नेटिजन में एज सच कोई स्पेस ही नहीं होता। जो नेटिजन है उसमें एज सच कोई स्पेस नहीं है, उसमें कोई उनका स्पेस नहीं है, वो साइबर स्पेस में काम करते हैं। तो अब इशू ये होता है, अगर मैं यहाँ पर नेट पर काम कर रहा हूं, मैं साइबर स्पेस पर काम करता हूं, और अगर मैंने कोई क्राइम मेरे से या एक्स पर्सन से कोई क्राइम उसने कहीं और बैठे हुए किसी और कंट्री में किया, तो उस पर वो धाराएं तो उस देश की लागू होती ही नहीं। तो ये डिफाइन करना बड़ा जरूरी है कि नेटिजन और सिटीजन में ये अंतर है। आईपीसी इज फॉर द सिटीजन, ओके, आईपीसी इज फॉर द सिटीजन, लेकिन आईपीसी नेटिजन पे नहीं लग सकता था। तो उसके लिए एक स्पेशल आईटी एक्ट लाया गया, जिसको हम बहुत लास्ट में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी सावधानियां इसमें हो सकती हैं। सबसे पहले हम आते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। जी बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर मैं एक थंब रूल आपको बताऊंगा, एक गोल्डन रूल मैं बोलूंगा, थिंक बिफोर क्लिक। यस, थिंक बिफोर क्लिक। इसका क्या मतलब है? जब भी आप कोई चीज पोस्ट करते हैं तो वो पोस्ट हो जाती है, वो छप जाती है, फिर चाहे आप भले ही उसको डिलीट कर दें, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी आप जो भी चीज टाइप कर रहे हैं, उसको टाइप करने से या पोस्ट करने से पहले आप 2 बार सोचिए, क्योंकि ये आपका डिजिटल फुटप्रिंट बन जाता है। अब इसका क्या नुकसान है, क्या फायदा है? अभी हाल ही में आपने देखा हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हुआ था, उन्होंने जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके सोशल मीडिया, जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स थे उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक किए। आजकल एक सर्वे किया गया कि जो मोस्ट ऑफ द रिक्रूटर्स हैं वो स्टूडेंट के सोशल मीडिया अकाउंट देखते हैं। अबाउट साइकोलॉजी, उनकी साइकोलॉजी रीड करी जाती है सोशल मीडिया अकाउंट से। सो जब भी हम पोस्ट करें तो पोस्ट करने से पहले थिंक बिफोर क्लिक, क्योंकि हम नहीं जानते हमने अनजाने में क्या पोस्ट कर दिया। सो ये बहुत जरूरी है कि हम उसके साथ बहुत सोच समझ के पोस्ट करें। सो डिजिटल फुटप्रिंट हमारी डिजिटल आइडेंटिटी बनाते हैं। जब हम सिटीजन की जगह नेटिजन बन गए तो वहां पर हमारी एक डिजिटल पहचान है। आज भानावत सर मेरे से मिले बिकॉज ऑफ माई डिजिटल पहचान, क्योंकि मेरी डिजिटल आइडेंटिटी थी। इन्होंने मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो किया, वहां पर उन्होंने देखा मेरे अंदर क्या क्वालिटीज हैं। तो आप समझ रहे हैं, जैसे जो भी जॉब्स के लिए आज लिंक्डइन बहुत कॉमन हो गया है, तो हमारी डिजिटल आइडेंटिटी हम ऐसे बनाएं, सोशल मीडिया पे हम इस तरह से पोस्ट करें कि हमें हमारी आइडेंटिटी एक हमारे लिए फायदा बने, एक बेनिफिट बने, ना कि नुकसान बने। अब हम बहुत ही एक जो ज्वलंत टॉपिक है सोशल मीडिया की सेफ्टी, और जो रिसेंट में इसको लेकर हमारे साथ फ्रॉड्स हुए हैं उसके बारे में हम चीज
आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि किस तरह से हम सोशल मीडिया को अपने सेफ कर सकते हैं, और बहुत ही छोटे छोटे टिप्स मैं आपको बताऊंगा। सो वी स्टार्ट विद द सोशल मीडिया सेफ्टी। नाउ हमें क्या क्या इसमें टिप्स, बहुत छोटी छोटी चीजें, मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा। मैं सबसे पहले सोशल मीडिया में फेसबुक से स्टार्ट करता हूं। जब भी हम कोई फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं, देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फनी चीज आपको लगेगी। हम फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं, वो हमारा हमसे डेट ऑफ बर्थ पूछता है। एज ए प्रोफेशनल मैं यहां पर बात कर रहा हूं, जब तक हम कुछ अर्निंग नहीं कर रहे। अब वो हमारी डेट ऑफ बर्थ पूछता है, तो क्या सोशल फेसबुक आपसे कहता है कि आप अपनी बिल्कुल सही डेट ऑफ बर्थ डालिए? सोचिए इस चीज को आप, लेकिन नहीं, हम उस पर डालते हैं, राइट। अभी हाल ही में क्या एक हुआ था, एक बहुत बड़े फ्रॉड्स हुए कि काफी लोगों ने ये कंप्लेंट करी और अभी भी कर रहे हैं कि हमारी फेक आईडी बना रही जा रही है। हमारी फेक आईडी एक बन रही है, तो हम उस फेक आईडी से कैसे उसको हम देख पाए। whenever somebody follows you and you got a message of fake ID, अगर आपको पता पड़े कि आपकी फेक आईडी बनाई जा रही है, फाइन। अगर आपको पता पड़े कि आपकी फेक आईडी बनाई जा रही है, तो उस केस में अपने को क्या करना है? तो देखिए स्क्रीन पर यहां पर मैंने 2 चीजें आपको दिखा रखी है, एक फेसबुक और एक इंस्टाग्राम। जैसे ही आपको पता पड़ता है कि ये फर्जी फेसबुक आईडी है, ये फेसबुक आईडी है, तो उस केस में आपको क्या करना है? देखिए एरो मार्क किया है फेसबुक पर, रिपोर्ट बटन यू हैव टू प्रेस। लाइकवाइज इन द इंस्टाग्राम ऑल्सो एट द बॉटम यू विल सी रिपोर्ट बटन। जैसे ही आपको पता पड़ता है कि ये फेक आईडी है, आपको रिपोर्ट बटन लगाना है। ये बहुत जरूरी है, ऑटोमेटिकली वो रिपोर्ट फेसबुक के सर्वर तक पहुंच जाएगी एंड एक्शन विल बी टेकन ऑन दैट फेक आईडी। कई बार ये हुआ है कि हमारे पास मैसेज आ रहे हैं हमारे रिलेटिव की, मुझे इतना पैसा चाहिए, और हम लोग बड़े ही सीधे बनके उनको पैसा भेज देते हैं। तो इस तरह के हमें नहीं करना है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम कमिंग ऑन टू द एक और चीज इसमें, डोंट मेक एनोनिमस फ्रेंड्स। ओके, डोंट मेक एनोनिमस फ्रेंड्स ऑन द फेसबुक। डोंट मेक एनोनिमस फ्रेंड्स। हमें कई बार ऐसी फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। नो, डोंट मेक, बिकॉज देयर माइट बी द चांसेस ऑफ फ्रॉड बिकॉज ऑफ सच एनोनिमस फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट आई एम मूविंग टू द व्हाट्सएप हैकिंग। यू नो, व्हाट्सएप हैकिंग 12 तरह से कम की जा रही है। कॉल मर्जिंग, कॉल फॉरवर्डिंग, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे व्हाट्सएप हैकिंग की जा रही है। तो हम मोटा मोटी यहां पर बात करते हैं कि व्हाट्सएप हैकिंग से किस प्रकार से बचा जा सकता है। हाउ कैन वी सेव आवरसेल्फ फ्रॉम द व्हाट्सएप हैकिंग? सबसे पहला यहां पे हम 3 तरीके आपको बताएंगे। सबसे पहला मेथड है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स आर डूइंग नाउअडेज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले जो 3 डॉट्स है मोबाइल के ऊपर, आप 3 डॉट्स पे जाएंगे, 3 डॉट्स पे जाकर फिर सेटिंग्स आएगा, देन यू विल गो टू सेटिंग्स ऑप्शन। सेटिंग्स ऑप्शन में जाने के बाद you come down to account, number 1 position. Settings में number 1 position पे है, there is account. After that account, you will move to 2-step verification. 2-step verification at the 4th number. In accounts, this is at the 4th number, 2-step verification. You will use this 2-step verification. Have to turn on. Here you see turn off 2-step verification. From here, you have to turn on this 2-step verification. You have to turn on this 2-step. This 2-step verification क्या होगा? जब भी कोई आपका WhatsApp हैक करना चाहेगा, तो यहां पर ये 6 आप क्रिएट करेंगे और 4 डिजिट ऑन सम फोन्स। तो जब भी आपका कोई फोन हैक करने की कोशिश करेगा, तो आपको ये 4 डिजिट का पासवर्ड वो मांगेगा, जो उसके पास नहीं होगा। इससे आप हैक नहीं हो सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट इज द डिसेबल लिंक प्रीव्यू। ये क्या होता है? व्हाट इज द डिसेबल लिंक प्रीव्यू? डिसेबल लिंक प्रीव्यू क्या होता है सर? डिसेबल लिंक प्रीव्यू इज बेसिकली व्हेनेवर वी शेयर अ प्रीव्यू, व्हेनेवर वी शेयर अ प्रीव्यू, उसके व्हेनेवर वी शेयर अ लिंक ऑफ एनी यूट्यूब, एनी फेसबुक, या हम कोई भी चीज शेयर करते हैं, तो उसका प्रीव्यू उसके साथ में आ जाता है। उसका प्रीव्यू उसके साथ में आता है। तो इस प्रीव्यू आने से क्या होता है, लेट अस से आपने किसी वेबसाइट का लिंक शेयर किया, तो जब आप वेबसाइट का लिंक शेयर कर रहे हैं सर, तो उसके अंदर क्या होगा कि
वो आपका आईपी एड्रेस शेयर हो रहा है, योर आईपी एड्रेस इज बीइंग शेयर्ड विद दैट लिंक, so you have to disable link preview. So for disable link preview, you have to do 3 dots, settings, and in privacy, you have to go to the privacy option. In privacy option, what you will find, in privacy option, you will see this, in privacy option, you will see this in the last advanced, you will see this advanced, and in advanced, there use disable link preview by pink arrow. Advanced you will see, and then disable link preview you will see. So this is the thing. So one is the two-factor authentication. Second is this disable link preview. And the third on the WhatsApp is turn off auto download. Now what is this turn off auto download? What is this? See, हमें जब भी कोई पिक्चर आती है, हमें कोई वीडियो आता है, तो उसके साथ में कोई ना कोई एपीके फाइल अटैच होके आ जाता है। जैसे ही हम उसको डाउनलोड ओपन करते हैं, जब भी हम उसका डाउनलोड ओपन करते हैं, तो वो ऑटो डाउनलोड के साथ में एपीके डाउनलोड हो जाती है फोन के अंदर, और हमारे फोन में ट्रोजन हॉर्स नाम का वायरस पॉसिबली है, आ सकता है। अब इस जो ये ट्रोजन हॉर्स वायरस है, इससे क्या होता है? जैसे ही आपने कोई गलती से एपीके आपके फोन में आ गया, अब जब एपीके आपके फोन में आ गया तो क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स साइलेंटली आके बैठ जाता है। आपने नोट किया होगा, आप किसी से बात कर रहे हैं, यार मुझे भूख लग रही है, तो ऑन योर स्क्रीन यू सी एन एड ऑफ सम फूड एजेंसी, सम जोमेटो, स्विगी, लाइक दिस, यू जस्ट सी द एड। अब क्या हो रहा था, आपकी जैसे ही आपने एपीके डाउनलोड किया, वो किसी अगर फ्रॉडस्टर का हुआ, तो जो ट्रोजन हॉर्स था वो आपकी सारी बातें सुन रहा था और एक क्लाउड सर्वर पर आपकी सारी बातें जा रही थी, सारी बातें आपकी क्लाउड सर्वर पर जा रही थी। तो अब आप जो भी बात कर रहे थे, आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट हो गई। जैसे ही उसने कहा भूख लग रही है, हंगर, तो एआई अपने आप काम करती है, यहां पर मशीन लर्निंग काम करती है, वो इमीडिएटली आपको एड फ्लोट करती है। तो ऑटो डाउनलोड के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 dots, security, and then you see at the bottom I have a marked highlighted storage. स्टोरेज पे आप जाएंगे, स्टोरेज पे जाने के बाद आप see in orange in second picture, auto download picture is there. You click on auto download. After that you will see the 4 type of media. आपको ये 4 तरह के मीडिया दिखेंगे। तो जैसे ही आप इन मीडिया को नहीं आप चेक करते जाएंगे, जैसे चारों मीडिया को आपने चेक कर दिया, इसका मतलब these are not for the auto download. आपके फोन की सेफ्टी हो जाएगी, you will be secure and not APK if it is inside the picture, in an image or a video, if it is there, it won't be downloaded on your image. So this was about the some of the social media जो कि आजकल बहुत तरह के ये जो फ्रॉड्स हो रहे हैं। ये सारे फ्रॉड होते क्या हैं? सबसे पहले तो ये देखिए, कोई फ्रॉडस्टर स्मार्ट नहीं है, हम लोग बेसिकली सीधे हैं, हम लोग ट्रस्ट कर लेते हैं इजीली सभी के ऊपर। तो एक थंब रूल और है, इन दिस वर्ल्ड फॉलो द जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर ऑनलाइन। व्हेनेवर यू आर ऑनलाइन, व्हेनेवर जब भी हम ऑनलाइन हो, हमें किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है। जैसे प्रोफेसर हुड्डा साहब ने कहा था, बहुत अच्छी उन्होंने लाइनें कही थी, अब समय है कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन का टाइम ऐसा है कि हमें विश्वास नहीं करना है until unless it is verified. जब तक वो वेरीफाई नहीं हो जाएगा, हमें ट्रस्ट नहीं करना है। वी डोंट हैव टू ट्रस्ट एनीवेयर जब भी आप ऑनलाइन है, ठीक है। अब मैं इसी से जुड़ा हुआ एक विषय है पब्लिक वाईफाई। पब्लिक वाईफाई अब कईयों के दिमाग में आता है, सर ये तो हम यूज करते हैं, देयर इज नो हार्म इन इट, व्हाट इज यूज, व्हाई आर सेइंग पब्लिक वाईफाई प्रिकॉशंस लीजिए। देखिए होता क्या है, होटल्स में जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, बैंक रेलवे स्टेशन पे होता है, वह पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं। इसमें एक छोटा सा खतरा ये है, खतरा ये होता है कि जब भी हम पब्लिक वाईफाई या फ्री वाईफाई जिसे हम कहते हैं, हम होटल में गए, आपने होटल वाले से पूछा प्लीज गिव मी द पासवर्ड फॉर द वाईफाई, आपने पासवर्ड डाला, अब आपको पता नहीं कि आप फ्रॉडस्टर के नेटवर्क से जुड़ गए हो या ये होटल का नेटवर्क है, वाईफाई है। आप जो भी काम कर रहे हो, यानी जो रोड आपकी बनी है, जो नेटवर्क आपका बना है, वो नेटवर्क अगर हो गया फ्रॉडस्टर का, तो सारी डिटेल चली जाएगी।
तो यहां पर टिप ये है, सिंपल सी टिप ये है, यूज पब्लिक वाईफाई, यूज फ्री वाईफाई, नो इश्यूज, बट नेवर डू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस थ्रू दिस फ्री वाईफाई। अरे भाई क्या फर्क पड़ता है, अपना डेटा ऑन कीजिए और उससे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कीजिए। मैं तो कहता हूं कि मोबाइल से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस अगर आप करते हैं तो ऑलवेज मेक टू अकाउंट्स, ऑलवेज मेक टू अकाउंट्स। एक तो आपका जो जनरल अकाउंट है और एक लाइक वॉलेट की तरह एक अकाउंट बना लीजिए जिसमें आप थोड़ा सा पैसा रखें। और फ्री वाईफाई से, पब्लिक वाईफाई से नेवर एवर डू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now this is the need of an hour. Digital arrest. What is digital arrest? पहली बात तो मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा, बहुत सारे साइबर एक्सपर्ट्स, लगभग सभी साइबर एक्सपर्ट्स हमेशा से ये कहते रहे हैं डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। इट इज वेरी वेरी क्लियर, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। ना तो पहले आईपीसी में, ना अभी भारतीय दंड संहिता में इस शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है, अब ये होता क्या है, बेसिकली ये है क्या, ये एक डार्क साइकोलॉजी का गेम है। सिर्फ और सिर्फ हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारी भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। व्हाट डज इट मीन? सबसे पहले क्या होता है, ये देखिए, आपको एक वॉइस कॉल दिख रही है, यहां पर एक वीडियो कॉल दिख रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप किसी भी अननोन वॉइस कॉल या वीडियो कॉल को ना उठाएं। आप किसी भी अननोन वॉइस कॉल या वीडियो कॉल को ना उठाएं। उसको भी आप ऑफ कर सकते हैं अपनी सेटिंग्स में जाकर, व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाइए, आप वहां पे अननोन कॉलर साइलेंस आप कर सकते हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं कि साहब हमारा बिजनेस है, अननोन वॉइस कॉल वीडियो कॉल आ सकती है। अब यहां पर मैं एक और टिप आपको दे रहा हूं, अगर आपको मजबूरी ही आ गई कि वीडियो कॉल, वॉइस कॉल तो उठाना ही नहीं, वीडियो कॉल भी नहीं उठाना, लेकिन मजबूरी है, आपने देखा होगा वीडियो कॉल से काफी सारे फ्रॉड हो रहे हैं कि वीडियो कॉल आती है, आप पिक करते हैं, वो आपकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो क्या करें? अगर कोई अननोन वीडियो कॉल आ रहा है तो उसको ऑलवेज पिक इट इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, कैमरे को छत दिखाएं पहले। गेटिंग माई पॉइंट? कैमरे को छत दिखाना है इन केस ऑफ अननोन वीडियो कॉल, यानी आप उसको देख पाएंगे और वो आपको नहीं देख पाएगा। ऑलवेज पिक अननोन वीडियो कॉल इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। सो व्हाट हैपेंस इन द डिजिटल अरेस्ट, आई टेल यू। सबसे पहले क्या होगा, आपके पास एक फोन आता है, लिसन वेरी केयरफुली। आपके पास एक फोन आता है कि आईवीआरएस कॉल में भी हो सकता है कि सर आपका कुरियर आया है, बट यू वांट टू पिक इट अप, देन प्रेस 1, प्रेस 2, प्रेस और 9। आप प्रेस करते हैं 9। जैसे ही आप 9 दबाते हैं, वो बोलता है कि हाँ भाई आपका एक कुरियर आया, लेकिन आपका आधार नंबर क्या है? वो बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, मेरा आधार नंबर ये नहीं है, मेरा आधार नंबर ये है। वेरी स्मार्ट पीपल। अब आप यहां पे नोट कीजिए, हम आधार नंबर किसने शेयर किया? हमने उनको आधार नंबर शेयर किया। जैसे ही आपने आधार नंबर दिया, बोले आधार नंबर ये, बोले नाम ये, ओके ओके, और अरे आपके ऊपर तो ये फलाना ढिमकाना, इस तरह से वो कई सारे आपके वो आरोप लगा देंगे। और उनके पास एक फॉर्मेट तैयार रहता है, दे हैव रेडीमेड फॉर्मेट विद देम। जैसे ही आपका आधार नंबर उसके अंदर गया, जैसे ही उनका आधार नंबर उसके पास गया, वो आधार नंबर उन्होंने तुरंत शेयर कर दिया। ओके, दैट आधार नंबर हैज बीन शेयर्ड, देयर आधार नंबर शेयर हो गया। जैसे ही आधार नंबर शेयर हुआ, उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन भेजी कि दिस इज द थिंग, और आपके साथ इस तरह का फ्रॉड, आपने ये क्राइम किया है। अब हम आपको एक पुलिस स्टेशन या कहीं भी वो नाम ले देते हैं किसी भी ऑफिसर का, वहां कनेक्ट करेंगे, आपको वो बचा सकते हैं। देखिए, फिर वो एक ऐसा डमी ऑफिस बनाते हैं, इस तरह का आपको पीछे डमी ऑफिस दिखाई देगा। अब यहां पर क्या होता है, आप ये बात अच्छी तरह, सब लोग पढ़े लिखे हैं, हम सब लोग वेल एजुकेटेड हैं, बट स्टिल इतने सारे केसेस आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम साइकोलॉजिकल वीक हैं, हम डर जाते हैं। तो एक हब वर्ड आप याद रख लीजिए कि देयर इज नथिंग लाइक डिजिटल अरेस्ट। ये हमें ध्यान रखना है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है।
ओके, क्योंकि हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी है अपने आप से, अपना नाम नहीं बताना है, अपना आधार कार्ड नहीं बताना है। वो क्या करते हैं, फिर आपका आधार कार्ड ले लिया, फिर आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आपसे बात करते हैं। फिर अब आप यहां पर क्या हो रहा है, हम लोग इतने घबरा जाते हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन खुद देना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें बिल्कुल नहीं घबराना है, हमें नहीं घबराना है। इनको तो उल्टा यहाँ पे राजस्थान में 2-3 मीडिया हाउसेज ने तो इनको बिल्कुल लाइव पकड़ा है ऑन कैमरा। सो दिस इज द थिंग अबाउट डिजिटल अरेस्ट, इट इज नथिंग लाइक इट। इसमें डराने की कोई, अपने डरने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इज द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फ्रॉड्स। हुडा सर ने इस पर बहुत अच्छे से बताया था, बहुत ही अच्छे से उन्होंने इस पर चर्चा करी थी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यानी हमारे बैंकिंग, हमारा पैसा किसी ने ले लिया। अब आजकल पैसे लेने के बहुत सारे तरीके हो गए हैं। यहां पर मैं स्टार्ट करूं, आपको एक छोटी सी चीज में समझा देना चाहता हूं। देखिए, अगर किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, अगर किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो तो मैं आगे बताऊंगा। तो वो उसको इमीडिएटली अपने बैंक के पास जाना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिपोर्टिंग, अभी मैं रिपोर्टिंग की बात नहीं कर रहा। एज सून एज यू कम टू नो कि आपका मनी गया, आप बैंक में जाइए और इमीडिएटली उसको स्टॉप कीजिए, उस पेमेंट को स्टॉप करवाइए। यहां पर आप समझिए थोड़ी सी चीज, जब तक की पेमेंट बैंकिंग में है, गेटिंग माय पॉइंट, जब तक की पेमेंट आपका बैंकिंग में है, तब तक योर पेमेंट कैन बी रिटर्न वेरी इजीली। अगर बैंकिंग सिस्टम के अंदर पैसा है आपका, अगर चैनल में पैसा है, लेकिन अब ये बात तो आप भी मानेंगे, अगर बैंकिंग से पैसा निकल गया, इतने सारे अकाउंट्स हैं, किसी को मालूम कोई कहां का अकाउंट ऑपरेट हो रहा है, कोई कहां का अकाउंट ऑपरेट हो रहा है, लेकिन अगर बैंकिंग सिस्टम से बाहर चला गया तो उसको ट्रेस आउट करना मुश्किल होता है। आरबीआई ये कहता है कि अगर आपकी गलती नहीं है तो डेफिनेटली पैसा रिफंड होता है, बट लेकिन समहाउ क्या होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक कर ही देते हैं, तभी ये फ्रॉड हो जाता है हमारे पास, हमारे साथ में। देखिए, मैं दो यहां पर आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। फर्स्ट, डियर सर, फर्स्ट मैसेज पढ़िए। डियर सर, यू हैव एन अप्रूव्ड एन इनकम टैक्स रिफंड ऑफ 15,490. द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट शॉर्टली, प्लीज वेरीफाई योर अकाउंट नंबर सो एंड सो। लिसन, अब यहां पर लिसन, हम अपना अकाउंट नंबर जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि ये हमारा अकाउंट नंबर नहीं है, हम तुरंत लिंक पर क्लिक कर देते हैं। सो प्लीज बिवेयर, नहीं आएगा, आपको पता है, आपको पता है कि ऐसा मैसेज, अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट शॉर्टली। सबसे पहली तो बात है, अपने अकाउंट नंबर ही चेक कर लो, अपने अकाउंट नंबर ही चेक कर लीजिए ना आप, क्या ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये लास्ट के 4 डिजिट हैं। अक्सर वो नहीं होते हैं, अगर चलो हो भी गए तो अपने को लिंक पर क्लिक नहीं करना है, अपना वेबसाइट पे जाइए ना, इनकम टैक्स की अपने पास अच्छी खासी वेबसाइट है, अपन रिफंड के लिए क्या कर रहे हैं, पता पड़ जाएगा, वहां से सारे नोटिस पढ़े। अब ये एक कॉल आ रही है, इंटरनेशनल कॉल, एक सेकंड इमेज आप देखिए, बोगस कॉल, इंटरनेशनल कॉल आ रही है। अब पहले तो ये सोचिए, क्या कोई मेरा इंटरनेशनल एक्वेंटेंस है या नहीं है, यूएस में है, नहीं है। अब मैं यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल आपको कोट करता हूं, पिछली रक्षाबंधन का मेरे पास एक कॉल आता है, लिसन केयरफुली, मेरे पास एक वीडियो कॉल आता है, एक वीडियो कॉल आता है, तो मैं थोड़ा ऑब्जर्व करता हूं, आप भी ऑब्जर्व कीजिए। वीडियो कॉल पे पिक्चर आ रही है पुलिस की, कैप लगाए हुए, हिज नेम इज डिस्प्लेड एज विजय कुमार, नेम इज डिस्प्लेड एज विजय कुमार विद कॉप wearing cap, but as soon as I saw the number, I immediately disconnected, even didn't pick up the phone. The number was starting with +92. It's not from India. Getting my point? +92 number, picture of police, police never calls you on WhatsApp on these things. तो ये सब फाइनेंशियल फ्रॉड के तरीके उन्होंने इस तरह से बना लिए हैं, इसलिए कहा जाता है अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना है, जो कि सर ने भी बताया हमें। रीजन इज दैट कि एज सून एज यू क्लिक, यू ऑटोमेटिकली बहुत सारे इट्स लिस्ट ऑफ सब रूटीन, सब प्रोग्राम्स वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। वी वांट टू नो कितने फास्ट वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इसी तरह से लिंक था, इसी तरह से योर अकाउंट विल बी ब्लॉक विद इन 24 आवर्स। अपनी केवाईसी कराइए। अब हम क्या करते हैं, एक नंबर दे रखा है, उस पर कॉल कर लेते हैं। तो यहां पर इतनी सी बात ध्यान रखिए, ये क्या कह रहा है, केवाईसी
करानी है, अकाउंट ब्लॉक हो गया, कोई बात नहीं, ब्लॉक कर दिया ना आपने, आप कर दीजिए। हम अपने बैंक जाएंगे, फिजिकली वहां जाकर बात करेंगे और अपने अकाउंट को ओपन करा लेंगे। क्योंकि यही बात मैं कह रहा हूं, थंब रूल इज जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। वी हैव टू फॉलो द जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर बिकॉज इट इज द नीड ऑफ टाइम। When you are be online, you have to be safe, and to be safe, you have to trust, you have to verify, double verify, triple verify. There is no harm in it. Getting my point? So these are the few tricks जिससे आप साइबर फ्रॉड होने से, फाइनेंशियल फ्रॉड्स होने से बच सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड है, अननोन लिंक्स फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, आपके साथ में फिशिंग वेबसाइट्स फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं। फिशिंग यानी छद्म, आर्टिफिशियल वेबसाइट्स, इस तरह के मैसेजेस फाइनेंशियल फ्रॉड है। इनसे क्या होता था, इन मैसेजेस से, लिंक से, आप पहले तो क्या, आपके फोन पर कोई एक ऐप डाउनलोड करा दिया, नाम तो मैं यहां पर नहीं लूंगा, कोई भी एक ऐप या कोई भी एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा दिया। अब सारा आपका स्क्रीन उनके साथ में शेयर हो गया। अब जो आप यहां पर कर रहे हैं वो उनको पूरा विजिबल है, जो भी आप अपनी स्क्रीन पर करते हैं वो उनको दिखता है। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स वी शुड नो दिस। सिमिलरली QR code is as good as the link. Okay, so unknown QR code, please don't scan. It is very fast, as it name, you know the name for full form of QR, quick response code. These are very fast. When we are making the payment, what we are doing, we are just scanning and it is immediately connected with the website, with the payment portal, with the website of that particular bank, and our amount, our banking from our account, money is debited and credited to this QR code owner. So have to be very, very cautious. This is because only smartness is required, nothing else. ऐसा नहीं है कि हमें ये मालूम होना चाहिए, नहीं, थोड़ा सा हमें जागरूक होना चाहिए। जागरूकता समय की अभी आवश्यकता है, क्योंकि जब इतने फ्रॉड्स हम अपने आसपास देखते हैं, रोज अखबारों में पढ़ते हैं, तो हमारे इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम जागरूक हो जाएं। अभी मैं एक टॉपिक पे और आऊंगा, वहां पर हाँ एक और यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये भी हमें बताएगा कि हम कैसे बच सकते हैं फ्रॉड से। लोकेशन शेयरिंग को स्टॉप रखिए। आप कहेंगे क्यों? जब तक जरूरत नहीं हो, जरूरत होगी तो करेंगे ऑन। एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। आप किसी ने अपनी गूगल टाइमलाइन देखी है कभी? गूगल टाइमलाइन कैसे देखते हैं, चलो मैं बता देता हूं। यहाँ पे गूगल, हम पहले गूगल मैप्स पे जाएंगे। गूगल मैप्स पे आप टैप कीजिए, गूगल मैप्स पे टैप कीजिए, ऊपर टॉप राइट में आपका पिक्चर आ रहा होगा, उस पिक्चर पर आप टैप कीजिए। नंबर 1, टैप ऑन गूगल मैप्स। नंबर 2, टैप ऑन टॉप राइट कॉर्नर वेयर योर पिक्चर इज बीइंग डिस्प्लेड। अब जब आप उस पिक्चर पर डिस्प्ले करेंगे तो नीचे आपको टाइमलाइन दिखाई देगी। टाइमलाइन किसी भी दिन की आप टाइमलाइन देख सकते हैं अगर आपकी लोकेशन ऑन है। तो जैसे ही आपने टाइमलाइन पे टैप किया, अब आपको पता पड़ जाएगा। आप 7 बजे घर से निकले, 7 बजे 20 मिनट आपने ड्राइविंग करी, आप 7:20 पे इंस्टीट्यूट पहुंचे, वहां से निकले, फिर आप रेस्टोरेंट गए, रेस्टोरेंट निकल के उधर पहुंचे। एवरीथिंग इट इज बीइंग रिकॉर्डेड इफ योर लोकेशन इज ऑन। ये तो एक छोटी सी बात है। अब आप कई बार ऐड देखते हैं, जैसे मैं जोधपुर में हूं, कई बार वो मैं कुछ सर्च करता हूं तो वो मुझे जोधपुर का ही दिखाता है। बड़ा आश्चर्य होता है, इसको कैसे पता पड़ा कि मुझे जोधपुर का ही दिखा रहा है? क्योंकि उसने हमारी लोकेशन रीड कर ली थी और हमने ऐप को लोकेशन एक्सेस करने की परमिशन दे रखी थी। तो फ्रेंड्स, यहां पर ये बात ध्यान रखनी है। क्या होता है कि ऐप्स हमसे कई बार लोकेशन मांगते हैं। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं, कोई वेदर का ऐप है, उसको सिर्फ लोकेशन और इंटरनेट की जरूरत है। लेकिन ऐसे काफी सारे फोटो एडिटिंग या दूसरे ऐप्स हैं, उनको लोकेशन की जरूरत नहीं है, बट स्टिल वी शेयर। कोई बात नहीं, आपने एक बार शेयर कर दी, बाद में आप ऐप मैनेजमेंट में, ऐप्स परमिशन में जाकर उसकी वो परमिशन हटा दीजिए। अगर वो ऐप नहीं चलता है तो गूगल प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप्स हैं, आप उनको डाउनलोड कीजिए। तो लोकेशन के ये नुकसान हो सकते हैं। अदरवाइज यू मे कीप इट ऑन व्हेनेवर रिक्वायर्ड। दिस इज माय पर्सनल सजेशन। नाउ डीप फेक, इसने भी काफी सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स कराए हैं। व्हाट इज डीप फेक? पहले तो मैं आपको ये टेक्निक बता देता हूं। डीप फेक इज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड इमेजेस और वीडियोस दैट इज डीप फेक। बहुत पहले एक रेडिट नाम की वेबसाइट थी। रेडिट नाम की वेबसाइट पे सबसे पहले डीप फेक का यूज किया गया था। इट वाज यूज्ड व्हेन डीप फेक वाज देयर, वेयर बहुत सारी पर्सनालिटीज का डीप फेक वीडियो बनाया गया
अब होता क्या है इसमें, एक आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। चेन्नई एक वहां पे एक फ्रॉड हुआ था। किसी मदर को कॉल आता है, सॉरी किसी फ्रेंड को फोन आता है कि दूसरे फ्रेंड का, वीडियो कॉल पे वो फ्रेंड ही है, आवाज भी उसकी है, बट वो नहीं है। एआई जनरेटेड, एल्गोरिथम्स जनरेटेड, जो कि एआई से बड़े ही इजीली बनाए जा सकते हैं, आपकी वॉइस सैंपल। इसीलिए जो अभी हुडा सर कह रहे थे, हम जो बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर आप अपनी पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं, आप सब कुछ पोस्ट कर रहे हैं, तो वहां से वो आपकी इमेजेस उठा लेते हैं, वहां से आपके वॉइस सैंपल्स उठा लेते हैं, फिर उनको एआई ट्रेन करके वो किसी की भी आवाज बना लेते हैं, और हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अब जैसे बहुत सारी वीडियो चलते हैं, आपके पास फोन आते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल में, तुरंत पैसे भेजो, क्योंकि वो जानते हैं कि हम इंडियंस कहां पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इट्स बीइंग प्लेइंग विद आवर इमोशंस। तो मैं बार बार 2 थंब रूल देता हूं, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर एंड थिंक बिफोर क्लिक। एक बार क्लिक कर दिया तो वो गया, फिर वो डिलीट नहीं कर सकते आप, बिकॉज वर्ल्ड हैज सीन दैट। आपको नहीं मालूम कहां कहां डाउनलोड हो गया। सो डीप फेक, अब ऐसी बात नहीं है डीप फेक से सिर्फ नुकसान नहीं है, डीप फेक से बहुत सारे फायदे भी हुए हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं, एक कंट्री के अंदर एक मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा था। अब उसमें एक पर्सनालिटी ने एक लैंग्वेज के अंदर अपना मैसेज दे दिया। लेट अस से इन इंडिया सपोज देयर आर 20 लैंग्वेजेस फॉर एन एग्जांपल, तो अब वो मैसेज 20 की 20 भाषाओं में हमें कन्वर्ट कराना था। तो ये सोचा 20 बार इनसे क्यों बुलवाएं, हम इसको डीप फेक की मदद से बनवा लेते हैं। तो ये फायदा भी है। तो टेक्निक जो है ऑलरेडी इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड, बट मिसयूज ऑफ इट ऑल्सो देयर। सो यहां पर हमें ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब ये बात आती है कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि ये डीप फेक से बना है या ओरिजिनल है। ऐसा है कि आप बड़े गौर से आईलिड्स के मूवमेंट्स, आईब्रोज के मूवमेंट, हाथ पैरों के मूवमेंट पे जब आप गौर करेंगे ना, तब आप इजीली समझ जाएंगे। उनका उनका जो मेनली फोकस होता है वो ज्यादातर फेस पर होता है। बाकी सारे मूवमेंट्स आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, आप पकड़ पाएंगे वेरी इजीली। बट इफ यू आर ए वेरी गुड ऑब्जर्वेंट तो होना ही पड़ेगा हमें। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द टॉपिक विच इज हाउ टू रिपोर्ट अ साइबर क्राइम। अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो जाता है तो उसको कैसे रिपोर्ट करना है। हाउ टू रिपोर्ट दिस साइबर क्राइम। सी, वन इज 1930 स्ट्रेट अवे कोड है, लेकिन यहां पर ये कंप्लेंट्स आती है कि सर ये तो हमेशा ही बिजी रहता है। हम जब भी 91930 पे करते हैं तो बिजी रहते हैं। तो आप सबसे पहले आप कीजिए ना, आप एफआईआर लॉन्च कराइए। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो किसी पुलिस स्टेशन में जाइए, वहां पे कराइए, या फिर www.secondimage.cybercrime.gov.in cybercrime.gov.in। ये 2 ऐसे पोर्टल्स हैं, एक एनपीसीआई और है, वो भी मैं भी लूंगा। तो इन दोनों पोर्टल पर आप साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट, आपके साथ ये साइबर फ्रॉड घटित हुआ है, ये घटित हो चुका है, इसकी मुझे साहब कंप्लेंट करानी है, तो आप यहां पर ये कंप्लेंट इसकी करा सकते हैं। फिर अभी 2 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक संचार साथी ऐप लॉन्च किया है। यानी मोबाइल संचार साथी आपका जो ऐप है उसकी क्या खासियत है वो मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, बेसिकली ये 3-4 तरह के एप्लीकेशंस इसके अंदर हैं। अभी एक चक्षु पोर्टल डाउनलोड हुआ है जिसमें कोई सस्पेक्टेड क्राइम भी अगर आपको लग रहा है ऑन द चक्षु पोर्टल। सस्पेक्टेड क्राइम मींस व्हाट, आपको लगा कोई फर्जी मैसेज आपके पास आ गया, कोई फर्जी कॉल आपके पास आ गई, तो आप ये चक्षु पोर्टल पे जाकर कर सकते हैं। आपका फोन खो गया या आपका फोन चोरी हो गया, आपको उसको ब्लॉक कराना है, तो वो यहां पर आप आकर उसको ब्लॉक करा सकते हैं। आपको ये जानना है कि आपके फोन नंबर पर कितने फोन और हैं जैसे, तो वो भी आपको बता देगा कि ये नंबर है, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये मेरा ही फोन है। तो इस तरह से ये है संचार साथी.gov.in। अगर फोन खो गया है और अगर फोन को हम ब्लॉक कराना चाहते हैं तो उसके लिए कंडीशन डाली गई है कि पहले एफआईआर होनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि इस पे अपलोड करनी पड़ती है रिपोर्ट। और एमआई नंबर तो हमारे पास होता ही है, फोन का नहीं है तो वो आप जरूर रखिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। फोन इज बिकम द लाइफलाइन फॉर अस उसके अंदर।
अब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स होते हैं कि हम कैसे अपने डेटा को सिक्योर रखें, कैसे डेटा को नहीं रखें, क्योंकि अब देखिए होता क्या है, हम पास छोटी छोटी बातें यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे अब पासवर्ड मैनेजर है गूगल के अंदर, गूगल पासवर्ड मैनेजर इज स्टोर्ड ऑल द पासवर्ड्स ऑफ योर्स। आपने अगर अपने जीमेल के थ्रू, भाई आप एंड्रॉइड का फोन है, एंड्रॉइड का फोन खरीदते ही आपसे वो जीमेल पूछता है, जीमेल आईडी डालते हैं, देन ऑल ऑफ योर पासवर्ड्स आर स्टोर्ड इनसाइड दैट गूगल पासवर्ड मैनेजर, वहां पे स्टोर्ड है। तो आपका अगर फोन हैक हो गया तो सोचिए कितनी दिक्कत आपके लिए हो सकती है, या फोन खो गया तो वहां पर हम ये जाकर संचार साथी पे जा सकते हैं। फिर एक पोर्टल और आता है यहां पर, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर आपके साथ कोई बैंकिंग फ्रॉड हुआ है, लाइक एटीएम का फ्रॉड हो गया आपके साथ, या कोई वेबसाइट के थ्रू पेमेंट का फ्रॉड हो गया, तो वो एनपीसीआई पर आकर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। यूपीआई फ्रॉड इस पर नहीं आता। यूपीआई फ्रॉड के लिए वो कहते हैं आप अपने बैंक से कांटेक्ट कीजिए, और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर होता है यूपीआई का, उसको वहां पर आप कंप्लेंट करा सकते हैं अपने इन पेमेंट पोर्टल्स के थ्रू। और ये इसमें रजिस्टर है, कंप्लेंट कर सकते हैं। देखिए इसमें ड्रॉप डाउन में आप चेक करेंगे, इसमें इतनी तरह के आपको वो दे रखे हैं, एटीएम का दे रखा है, रुपए का दे रखा है, एमपीएस दे रखा है, तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कैटेगराइज उन्होंने कर दिया, जो कंप्लेंट आप एनपीसीआई पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। नाउ दीज आर द क्राइम आईटी एक्ट रिलेटेड टू साइबर क्राइम। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे 2-3 इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे लिए जानना जरूरी है। मैं मोटे मोटे तौर पर आपको ये बता दूं कि सेक्शन 43 आईटी एक्ट का ये कहता है कि पेनल्टी फॉर डैमेज टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम एटसेट्रा। अगर आपके कोई कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करता है तो इट कैन क्रिएट अ वेरी ह्यूज फाइन ऑल्सो इफ प्रॉपरली टेकन। S65 सेक्शन 65, टैंपरिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी आपका कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट है, कॉन्सिस्ट ऑफ लिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम, सोर्स कोड है, ये किसी ने ले लिया है, आप इसकी भी कंप्लेंट कर सकते हैं। It is an imprisonment of 3 years or 2 lakhs or both. Then hacking, imprisonment of 3 years or fine up to 2 lakhs with both. Section 66B, stolen computer resources. अच्छा, 66 के अंदर बहुत सारे क्लॉजेस डिफाइंड हैं सेक्शन 66 में। देखिए इसमें छोटी छोटी बातें हैं, कई बार आपने सुना भी होगा, फेसबुक पर ये पोस्ट कर दिया, फेसबुक पर ये पोस्ट कर दिया, तो किसी की भी पर्सनल आप फोटो तक पोस्ट नहीं कर सकते हैं विदाउट हिज और हर कंसेंट। यू हैव टू टेक द परमिशन whenever we are doing, when we are writing a paper, when we are doing a book, we need to obtain the permission from the original author. Likewise the rule says so. कितना फॉलो करते हैं वो एक अलग बात आती है। तो आईटी एक्ट है, साइबर लॉज हैं, अब हमें जागरूकता लानी है उन साइबर लॉज के बारे में। हमें पता होना चाहिए कि ये साइबर लॉज किस प्रकार से काम कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारे लिए हेल्पफुल है। गवर्नमेंट इज देयर, साइबर थानाज आर देयर, वेबसाइट्स आर देयर, यू जस्ट गो देयर, बट यहां पर हमें कंप्लेंट करनी है, हमें जाकर उस चीज को आगे बढ़ के, तभी काम हम इस पे हम अवेयर हो पाएंगे, तभी हम एक सक्सेसफुल तरीके से ऑनलाइन रह पाएंगे। लास्ट में मैं यही कहता हूं, डरना जरूरी नहीं है, बट समझना जरूरी है, और समझ के हम इसको आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये जो एक तरीका है साइबर के अंदर, इस तरह से हम आपस में काम कर सकते हैं। सो दिस वाज द टोटल मीन अबाउट द सेशन ऑन द साइबर लॉज एंड साइबर क्राइम्स, जो कि एक छोटा सा मैंने कोशिश करी है कि जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो मैं आपको दे सकूं। सर नितिन जी, बहुत बहुत आभार आपका। आपने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उन छोटे छोटे मुद्दों का जिक्र किया जहां हमारे लिए परेशानी हो सकती है। निश्चित ही सावधानी बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि ये जो फाइनेंस वाला मामला है, इसमें तो हमें ये थंब रूल बना देना चाहिए कि कोई भी यदि फाइनेंशियल डील करता है तो आप आउटराइट उस पर विश्वास नहीं करें। मान लीजिए एक आपके पास मेल आती है कि भानावत जी ने आपसे पैसा मांगा है, तो स्वाभाविक रूप से सोचना पड़ेगा कि यार भानावत जी सीधा मेरे से क्यों मांगेंगे, अभी 10 दिन पहले तो परिचय हुआ है, उनके भाई बहन होंगे, उनके रिश्तेदार होंगे जहां वो पहले मांगेंगे, आप तक तो बहुत बाद में पहुंचूंगा। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जहां हमारा विवेक काम करना चाहिए। और एक आपने बहुत सारे अनुभव बताए, एक छोटा सा अनुभव शेयर करता हूं मैं। मेरे पास ये वेबिनार शुरू होने वाली थी अपनी, कोई 6-8 महीने पुरानी बात है।
10 मिनट पहले फोन आता है, पहचाना क्या? मैंने कहा नहीं पहचाना। अरे यार फोन नंबर बदल लिया तो पहचानते नहीं हो। मैंने कहा भाई नहीं पहचाना, क्या बात हुई? उसने कुछ नहीं बताया और कहा कि मैंने आपको एक मैसेज भेजा है, उसमें मैंने आपको 10,000 रुपये भेजे हैं, तो आप जरा चेक कर लें, और वो पैसा गलती से आपके पास चला गया, मुझे भेज दें। और मैंने, क्योंकि मेरा दिमाग तो इसमें था, वेबिनार में देखा तो एक मैसेज आया हुआ था, बैंक ऑफ बड़ौदा से 10,000 रुपये ट्रांसफर हो गए। ओह, मैंने उठा के वो 10,000 भेज दिए उसको, भाई आई गया पैसा तो भेज देता हूँ। और वो पैसा HDFC बैंक ने उसको रोक दिया। अब मेरा थोड़ा सा दिमाग चकराया, मैंने कहा ये पैसा कैसे रुक गया? तो मुझे लगता है कि जो आपने अभी बात की है कि उसमें ऐसे फोन नंबर दिए हुए जो ब्लॉक हो जाते हैं, किसी ने वो जी। नंबर वहां अपडेट किया होगा और वो नंबर ब्लॉक हो गया। फिर मैंने अकाउंट में जाके देखा तो वो पैसा जमा नहीं हुआ। तब मैंने उसको लिखा वो कि ये तो नंबर पैसा कितना नहीं है, इंपॉर्टेंट दूसरा है। हम नंबर जैसे भेजा। कहीं भी मॉल में शॉपिंग करते हैं, बिलिंग काउंटर पे जाते हैं, वो पूछते हैं सर योर नंबर प्लीज, हम बड़े आराम से अपने नंबर बताते हैं और पीछे 10 खड़े लोग सुन लेते हैं। अब यही नंबर हमारा बैंकिंग सिस्टम से लिंक है, आधार से लिंक है, सो बी हाँ हाँ, कॉशियस। लेकिन सर ये नंबर तो हमारे सोशल मीडिया पे, वेबसाइट पे, जहां भी ढूंढे बहुत आसानी से अवेलेबल है नंबर। तो हम कितनी जगह नंबर देते हैं, यूनिवर्सिटीज में पता नहीं कितनी जगह नंबर लिखते हैं हम लोग। तो नंबर ट्रैक करना तो मुझे लगता है बहुत आसान है आजकल। तो यहाँ हमारी सतर्कता ही काम करेगी। जब मैंने उसको फिर पैसा नहीं भेजा तो लगातार कॉल आने लगे, जब कॉल नहीं उठाया मैंने कि साहब वही जो आपने कहा कि मेरे तो फ्रेंड का बच्चा हॉस्पिटल में है, उसे नीड है, ये है। अल्टीमेटली ब्लॉक कर दिया नंबर मैंने उसका। तो यस, वास्तव में बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है हमारे इतने पार्टिसिपेंट्स हैं, हर एक के साथ कोई ना कोई कहानी होगी इस तरह की कि वे साइबर फ्रॉड के शिकार हुए हैं या होते होते बचे हैं। तो बहुत सारे किस्से हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने विस्तार से और सूक्ष्म रूप से ये सारी जानकारियां दी। और मुझे लगता है कि ये आपका जो संवाद है ये निश्चित रूप से हम सभी को प्रेरणा देगा। इससे पहले कि प्रश्नोत्तर की कोई हो तो मैं उनको यहाँ आमंत्रित करूं, लेकिन एक बार फिर प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि आज के इस शाम को यादगार बनाने के लिए एक ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर नितिन राजवंशी जी, इनको आप ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो भेंट करें। थैंक ये यू, नितिन जी आपका ई सर्टिफिकेट। थैंक यू सर, थैंक यू जी, ये Sir, thank you so much for your valuable knowledge we have shared. This is just a honor from our side in communication from PPI Climate. चलिए, किसी मित्र का कोई सवाल हो तो संक्षेप में सवाल पूछे, अपना वीडियो ऑन करें, परिचय दें और सवाल पूछें। सर नमस्कार। हाँ सूरज जी। जी सर, सूरज देव विद्या विश्वविद्यालय मेरठ से। सर मैं नितिन सर से जानना चाह रहा हूं कि इस तरह से इतने फ्रॉड हो रहे हैं और लगातार हर दिन हर समय अलग अलग क्षेत्र में हो रहे हैं, क्या इसका कोई डेटाबेस बन रहा है सर कि कितने नंबर ऑफ फ्रॉड और किस तरह के से फ्रॉड बिल्कुल हो रहे हैं? तो बन इसका रहा है कुछ सर, बिल्कुल बन रहा है। डिजिटल अरेस्ट 2024 में 92,000 डिजिटल अरेस्ट हुए हैं भारत में। इस तरह से पूरी स्टैटिस्टिक्स बनाई जा रही है सर। और जो रिपोर्ट होते हैं सर, जो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं उनका तो अपन डेटाबेस नहीं ले सकते, लेकिन जो रिपोर्ट हो रहे हैं, जैसे किसी के साथ एक्स पर्सन के साथ फ्रॉड हुआ और उसने रिपोर्ट किया, कहीं भी लिस्टिंग कराई उसकी, तो वो रिकॉर्ड में आता है सर। जी सर, एक छोटी सी घटना है। किसी मित्र ने हमसे सलाह मांगी थी, मदद मांगी थी कि उसके किसी रिलेटिव में, जो कि मतलब ऐसे समझ लीजिए कि उसकी सिस्टर इन लॉ है, वो अपने सिस्टर के यहाँ जाती है, वहां पे किसी ने, उसके घर वाले ने जो है उसका एक मतलब आपत्तिजनक वीडियोस बना लेता है, फिर वो लड़की अपने घर वापस चली जाती है, तो फिर ब्लैकमेल करता है उस वीडियो को लेकर के और सोशल मीडिया पे या अन डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वायरल करने की धमकी दे देता है और वो वायरल भी कर देता है। तो क्या सर ये भी साइबर क्राइम के अंडर में आएगा या वैसे नॉर्मल? हाँ, अभी ये सोशल मीडिया पे ये चक्षु पोर्टल है, उसमें जा सकता है संचार साथी पे, क्योंकि वो मीडिया के, यानी संचार साथी मतलब कम्युनिकेशन के द्वारा कोई संभावित फ्रॉड, ठीक है। तो सस्पेक्टेड क्राइम भी अभी शुरू किया है चक्षु पोर्टल संचार साथी पर, ये वहां पर किया जा सकता है कि वो इस तरह से धमकी दे रहा है, लेकिन वो रिकॉर्ड चाहिए आपको, धमकी दे रहा है तो, मैसेज भेज रहा है तो। नहीं, वो तो अलग अलग नाम से, जैसे इंस्टा पे उसने वायरल किया, फिर उस इंस्टा को बिल्कुल डिलीट जाएगा, कर। ये सस्पेक्टेड क्राइम्स की श्रेणी में आएगा और इसको वहां पर रिपोर्ट किया जा सकता है संचार साथी.gov.in पर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी।
तो सब और कोई सवाल? चलिए, मुझे लगता है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था और केवल एक सतर्कता और जागरूकता ये इसके लिए आवश्यक है। और जो टिप्स आपने दिए हैं हमें लगता है कि उनका आप अनुसरण करेंगे। और मैं अब कार्यक्रम के अंत में प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। प्रियंका जी। Okay, thank you so much, sir. You have given me this opportunity. So by this, sir, Nitin sir, I'm very grateful to have you on this platform. The way you have presented this topic, you have covered your digital footprints, and you talked about think before click, because हमें एक क्लिक से पहले सोचना चाहिए। फुटप्रिंट्स कहीं पे भी हमें दिखे तो हमें टैप नहीं करना चाहिए। आपने हमें टिप्स दिए फॉर सोशल मीडिया सेफ्टी, आपने प्रिवेंशन के टिप्स दिए, आपने बताया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पब्लिक वाईफाई के बारे में बताया, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं दे आर इन सर्च ऑफ पब्लिक वाईफाई, वो कोशिश करते हैं फ्री का वाईफाई मिल जाए और हम कनेक्ट कर जाए, तो दैट इज वेरी डेंजरस। सो आपने बताया किस तरीके से उससे प्रिवेंट हो सकते हैं। आपने बताया फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फ्रॉड, जो कि आज के टाइम में बहुत पॉपुलर है और नहीं होना चाहिए, और किस तरीके से उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपने कवर किए। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू बनावत सर एंड प्रोफेसर एम एन हुडा सर, Director BBI CAM, and a great thanks to all the technical department and convener of the event, Sayushi ma'am. So, great thanks to all of you who have contributed in this webinar and presented this webinar and participated. Thank you so much, each and every. हमारी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा हुडा सिंह ने कहा था, आप हमारा YouTube चैनल उसको सब्सक्राइब करें। करीब 450 से अधिक एक्सपर्ट्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पर अब तक आ चुके हैं और मीडिया संबंधी बहुत सारे विषयों पर आपको उसमें बातचीत मिलेगी। और हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें भी मैं ये सूचना देते हुए बड़ा प्रसन्नता की अनुभूति है कि उस व्हाट्सएप ग्रुप पे 1000 का नंबर हम क्रॉस कर चुके हैं। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में 1000 से अधिक मेंबर सब हो गए हैं। तो आप अधिक से अधिक अपने मित्रों से कहें जिनको मीडिया संबंधी विषयों में रुचि है वो उस ग्रुप को ज्वाइन करें। और लिंक जनरली हम चैट बॉक्स में शेयर करते ही हैं। और वेबिनार का लिंक हमेशा अपना एक यही लिंक है। इस पर जब भी अगली कोई वेबिनार होगी उसके बारे में हम आपको सूचना देंगे, आप इसको ज्वाइन कीजिए। इसकी रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे शीघ्र अपलोड करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप उसको फिर सुन करके उसी के अनुरूप अपने आप को और अधिक बेहतर बना सकेंगे। इस तरह के सोशल मीडिया का उपयोग करने के संदर्भ में सावधानी सतर्कता के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।